हेलो स्टूडेंट्स, तो बेटे टुडे इज द लेक्चर 26 ऑफ फोरियर सीरीज। और बेटे इसमें हम जीएनडीयू की जो पी वाई क्यूज हैं वो डिस्कस कर रहे हैं। फोरियर सीरीज का पी वाई क्यूज, हम जो जीएनडीयू के पी वाई क्यूज हैं वो डिस्कस कर रहे हैं बच्चे। तो आज ये क्वेश्चन है, हमें गिवन है फंक्शन इज 1 + 2x ओवर पाई एंड फंक्शन गिवन है 1 - 2x ओवर पाई और लिमिट है -पाई से 0 एंड 0 से पाई। तो बेटे अगर आपने सारी वीडियो सुनी है तो मैंने इस तरह का क्वेश्चन पहले भी कराया है कि अगर आपको क्वेश्चन देख के लगे एक जैसे हैं और लिमिट -पाई से पाई हो और डिसकंटिन्यूअस फंक्शन में दिया हो, तब भी हम इवन ऑड चेक करते हैं। तो इवन ऑड हम कैसे चेक करते हैं उसके लिए मैं जहाँ पे दोबारा से आपको समझा देता हूँ। ये देखो, जहाँ पे आप लिखोगे -पाई से 0 और जहाँ पे हम लिखेंगे 0 से पाई। फंक्शन हमें गिवन है 1 + 2x ओवर पाई, इधर फंक्शन गिवन है 1 - 2x ओवर पाई। हम इसको ना माइनस से मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये बनेगा पाई, ये बनेगा -x, ये बनेगा 0। और बीच की डायरेक्शन चेंज कर देनी, इसको माइनस से मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया 0, ये -x जहाँ पे पाई था बेटे, तो -पाई। तो इसकी लिमिट बन गई बेटे 0 से लेके पाई तक, और इसकी लिमिट बन गई -पाई से लेके 0 तक। देखो 0 से पाई ये बनी लिमिट, तो 0 से पाई तो इधर था, तो मैं क्या करूंगा, इस वाले x को -x कर दूंगा। तो जब मैं f - x निकालूंगा तो कैसे बनेगा 1 - 2 और x विल बी रिप्लेस्ड विद -x। तो हमारा आंसर बन जाएगा 1 + 2x ओवर पाई। सिमिलरली इधर करेंगे, तो जब j वाला f - x करेंगे तो दिस x विल बी रिप्लेस्ड विद -x। तो ये बन जाएगा 1 - 2x ओवर पाई। क्या बन जाएगा 1 - 2x ओवर पाई। अब ये देखो, हमने 1 + 2x ओवर पाई से शुरू किया और 1 + 2x पाई आ गया। हमने 1 - 2x ओवर पाई से शुरू किया, 1 - 2x ओवर पाई आ गया। तो जी अगर f - x एफ एक्स के इक्वल आ जाता है तो हम उसको बोलते हैं इवन फंक्शन। तो ये इवन फंक्शन बन गया, और इवन फंक्शन में हम bn 0 लेते हैं। इट मीन हमें सिर्फ a0 और an निकालना पड़ेगा। तो ये इवन फंक्शन बन गया, ये मैंने डाली हुई है कैलकुलेशंस। तो फोरियर सीरीज में फिर हमें a0 और an निकालना पड़ेगा। और a0 का जो बेटे इवन ऑड फंक्शन में चलता है वो चलता है 2 ओवर पाई और 0 से पाई एफ एक्स डी एक्स। और 0 से पाई में फंक्शन की वैल्यू 1 - 2x ओवर पाई है। अब इसकी कंडीशन करेंगे, 1 की कंडीशन x आ जाएगी, 2x की 2x² 2 हो जाएगी, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। जब हमने अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डाली तो आंसर देखो क्या आ गया, 0। फिर हम an निकालेंगे, तो an का जो फॉर्मूला होगा, जो हमारा an का फॉर्मूला होगा वो क्या होगा। अब हम an निकालेंगे तो an का फॉर्मूला बनेगा 2 ओवर पाई 0 से पाई एफ एक्स कॉज एन एक्स डी एक्स। एफ एक्स की वैल्यू डाल देंगे। अब इस पे क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो u एज इट इज कॉज एन एक्स की कंडीशन साइन एन एक्स ओवर एन माइनस इसका डेरिवेटिव करेंगे 1 का 0 और x का 1 हो जाएगा, तो 2 ओवर पाई। इसकी कंडीशन करेंगे तो माइनस कॉज एन एक्स ओवर एन स्क्वायर। फिर उसके बाद मैंने सजेशन की हुई है कि पहले ब्रैकेट्स ओपन किया करो फिर लिमिट डालो। जहां पे साइन एन पाई बनेगा उसको 0 लिख दो और कोज एन पाई को कोज एन पाई लिख देना। और एंड में हम कोज एन पाई की वैल्यू कितनी डाल देंगे, -1 की पावर n। तो पहले कोज एन पाई को कोज एन पाई लिखो, 0 डालोगे तो साइन 0 0 हो जाएगा, जे भी 0 हो जाएगा, कोज 0 1 हो जाएगा। उसको सिंप्लीफाई करो, फिर जब एंड आ जाए तो कोज एन पाई की वैल्यू क्या डाल दो, -1 की पावर n डाल दो। और ये हमारे पास जो वैल्यू आई है, ये वैल्यू आ गई है ए एन की। और फोरियर सीरीज था हमारा a0/2 an cos nx। तो वैसे तो आंसर बेटे आ गया हमारा। अब डिडक्शन भी डिमांडेड है तो हम डिडक्शन के अकॉर्डिंग भी करेंगे। तो 4 ओवर पाई मैंने बाहर निकाल दिया। और बेटे ये जहाँ पे मैंने बताया हुआ है -1 की पावर 1 बनता है तो -1 आता है। तो 1 माइनस -1 की पावर n अगर सोल्व करेंगे तो 1 + 1 2 बन जाएगा, तो ऑड में 2 बन जाएगा। और -1 की पावर इवन करेंगे तो वो 1 होएगा, और 1 - 1 क्या बन जाएगा, 0। तो इवन में वो 0 होना शुरू हो जाएगा, ऑड में वो 1 होना 2 होना शुरू हो जाएगा।
तो ये 2 cos x फिर 0 फिर 2/3 cos 3x फिर 0 फिर 2/5 cos 5x। और कितना एक्सपेंड करना होता है, जितनी हमें डिडक्शन डिमांडेड हो। अब फर्दर डिडक्शन के लिए हमें x को 0 डालना पड़ेगा। और देखो जो 0 है ना, वो हमें जो क्वेश्चन था वो था -पाई से 0 और 0 से पाई। तो 0 इन बिटवीन आ गया, इधर भी है इधर भी है। जब ऐसे केस आता है तो दोनों फंक्शंस में ही डाल देनी वैल्यू। पहला था 1 + 2x/पाई, तब इस x की प्लेस पे हमने 0 डाल दिया। फिर ऐड करके दूसरे वाले में भी 0 डाल देना, तो वो था 1 - 2x/पाई, तो इस x की प्लेस पे भी हमने 0 डाल दिया। बाकी इधर तो एज इट इज cos 0 1 हो गए हैं। फिर ये सोल्व किया, ये तो 0 ही हो गया, ये भी 0 हो गया, 1 + 1 2 हो गया, 2/2 हो गया, 2 से 2 कट गया, और इधर 8/पाई, तो पाई/8 बन गया और हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट इसी तरह से ये भी क्वेश्चन एक आपके ही जेएनयू में आया हुआ एग्जाम में, एफ एक्स इक्वल एक्स स्क्र और लिमिट की है ना -LCL। तो अगर एफ एक्स इक्वल एक्स स्क्र और हमें -LCL है, तो फिर इवन और चेक करेंगे, एक्स को -x करेंगे, ये -x का स्क्र प्लस x स्क्र आ गया, इवन फंक्शन हो गया, bn 0 हो गया। अब इसमें चेंज ऑफ इंटरवल का कंसेप्ट लगेगा बेटे, तो आप प्लीज प्रीवियस वीडियोस को देखो, उसमें मैंने कहीं ना कहीं चेंज ऑफ इंटरवल टॉपिक कराया है, 17th 18th वीडियो में होगा, तो उसमें देखो और उसके कंसेप्ट लगेंगे अब। तो उसमें हमने पढ़ा है कि एफ एक्स इज गिवन बाई a0/2 an cos n πx/l। ए नॉट का जो फॉर्मूला है वो है 2/l, और साथ में 0 से l fx dx। और एफ एक्स की वैल्यू जो है हमारे पास कितनी दे रखी है उसने, एक्स स्क्र 2/l 0 से l fx dx। एफ एक्स वैल्यू एक्स स्क्र की इंडिशन कर देंगे। और जो एल था बेटे, टोटल लेंथ थी हमारी -l से l, टोटल लेंथ होगी 2l, और मैंने आधी यूज करनी होती है, जिसका कि 2l का आधा यूज किया, तो एल विल रिमेन एज l। फिर एन का फॉर्मूला हमारे पास है। अब एफ एक्स की वैल्यू डाली, इस पे प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो यूवी आपको काफ़ी क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं, 26 वीडियो तो काफ़ी क्वेश्चंस कर लिए हैं, तो फिर भी एक बार देखें। तो ये जहाँ पे मैं लिख लेता हूँ x² cos n πx/l था, तो क्या लगता है, दिस विल एक्ट यू, ये u, ये v, इसकी इंडिकेशन माइनस इसका डेरिवेटिव 2x, और इसकी इंडिकेशन माइनस कॉस, इसका डेरिवेटिव 2 और इसकी इंडिकेशन साइन, और साथ में नीचे एंगल आना होता है, तो एक बार n π/l, एक बार n² π² एक बार n³ π³ L3, फिर ब्रैकेट्स ओपन की, लिमिट डालेंगे। तो बेटे जहां पे लिमिट डालेंगे ना, ये साइन n पाई बन जाएगा, जी 0 हो जाएगा, ये cos n पाई बनेगा, इसको एज इट इज लिखेंगे, ये साइन n पाई बन जाएगा, जी 0 हो जाएगा, 0 डालेंगे तो जी 0 हो जाएगा, cos 0 1 होता है तो ये बच जाएगा, और ये साइन 0 0 हो जाएगा, तो दो टर्म्स बचेंगी, एक cos n पाई वाली, एक 1 वाली। उसके बाद बेटे 2l² / n² π² कॉमन आ रहा है, वो बाहर निकाल लिया, cos n पाई की वैल्यू -1 की पावर n होती है, वो डाल दी। तो हमारे पास सारी वैल्यूज बेटे आ जाएंगी अब। a0 भी आ गया है और an भी आ गया है, bn तो हमारा 0 ही था, बिकॉज हमने इवन फंक्शन चेक कर लिया था। तो उसके बाद हमने बैक सब्स्टिट्यूट कर देना, फोरियर सीरीज निकाल देनी है। तो बिकॉज बेटे हमें डिमांडेड नहीं है, तो हम यहीं पे आंसर छोड़ सकते हैं। रिक्वायरमेंट नहीं मांगी है, डिडक्शन नहीं मांगी है, तो हम डिडक्शन नहीं करेंगे। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर तो हमें ये सिग्मा ओपन करने की भी जरूरत नहीं है, तो फिर भी हमें एग्जामिनर जो है वो फुल मार्क्स दे देता है। अब इस क्वेश्चन की वर्डिंग है, ऑब्टेन हाफ रेंज कोसाइन सीरीज। तो बेटे मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में हाफ रेंज के क्वेश्चंस भी डिस्कस किए हैं, तो आप प्लीज उसको जरूर देखिए, आपका कंसेप्ट और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। जी तो पी वाई क्या यूज कर रहे हैं, तो इसमें तो अब मिक्स क्वेश्चन ही आपको मिलेंगे। अब ये क्वेश्चन है हाफ रेंज कोसाइन सीरीज और लिमिट 0 से l है, तो बेटे जब हाफ रेंज का क्वेश्चन होता है ना, तो एल को हम आधा नहीं करते, एल एल ही रहेगा, और डिडक्शन भी मांगी है। तो हाफ रेंज कोसाइन सीरीज में फॉर्मूला है a0/2 an cos n πx/l। ए नॉट की फॉर्मूला लिखा, वो होता है 2/l 0 से l fx dx। और हम इसमें अब बेटे बेटे क्वेश्चन जो है वो ब्रेक करके दिया हुआ है, तो हम ब्रेक करके ही चलेंगे। तो ए नॉट का जो फॉर्मूला है 2/l 0 से l fx dx, इसको तोड़ देंगे, तो बन गया 0 से l/2 एंड l/2 से l। और l/2 वाले में फंक्शन दे रखा के एक्स, दूसरे में फंक्शन देखा के एल माइनस एक्स, तो इसकी इंडिशन करेंगे के एक्स स्क्र/2, इसकी इंडिशन करेंगे एल एक्स,
इसकी कंडीशन करेंगे x²/2। फिर मैंने लिमिट डाली है, तो बेटे l/2 का स्क्वायर जो है l²/4 हो जाएगा, और 2 नीचे था तो 8 हो जाएगा। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इसमें भी डाली KL² जो KL²/2, जहाँ पे डालेंगे तो KL²/2, और जहाँ पे डालेंगे तो k/2 l/2 का होल स्क्वायर, तो ये भी KL²/8 ही बन जाएगा। फिर उसका एलसीएम लिया बेटे मैंने, 8 एलसीएम ले लिया होगा, एंड यू नो हाउ टू टेक द एलसीएम। उसको सिंप्लीफाई कर दिया, तो 4 के एल स्क्वायर का काट देगा, 4 के एल स्क्वायर 8 के एल स्क्वायर हो जाएगा, वो कट गया, के एल स्क्वायर 2 के एल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये जो हमारे पास वैल्यू आई है, ये किसकी वैल्यू आ गई है, A0 की वैल्यू आ गई है। अब हम क्या निकालेंगे, ए एन निकालेंगे, ए एन का फॉर्मूला लिखा, फिर उसको लिमिट में ब्रेक करके लिखा। अब इस पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो ये मैंने के जो है वो बाहर निकाल दिया बेटे, अलग अलग करके ना इंडिकेशन अलग अलग बनाने लगा हूँ। तो इसको यू मान सपोज करेंगे, इसको वी, इसको यू, इसको वी, तो दिस विल एक्ट एज यू वी, दिस विल आल्सो एक्ट एज यू वी। वो कैसे काम करेगा, यू एज इज एक्स एज इज, कॉस की इंडिकेशन साइन, माइनस इसका डेरिवेटिव 1, इसकी इंडिकेशन माइनस कॉस। इस तरह से इसका l-x u, और कॉस की इंडिकेशन साइन, माइनस इसका डेरिवेटिव 0 - 1 - 1, इसकी कंडीशन माइनस कॉस, और साथ में नीचे एंगल जो आने हैं, पहले n π/l आया, फिर n²π² आ गया। फिर बेटे मैंने आपको बताया हुआ है कि बिफोर सब्सटीट्यूटिंग द लिमिट्स ना, हमेशा इसको ओपन कर लिया करो, और ये बेटे लिमिट जो है वो l/2 है। हमेशा सब्सटीट्यूशन करने से पहले अगर आप ओपन करोगे ना, तो इट विल बी बेटर, अदरवाइज प्लस माइनस की गलती लग जाती है बेटे। अब लिमिट डालेंगे, तो जहाँ पे डालेंगे तो ये l²/2 बन जाएगा, ये एज इट इज आ जाएगा। जहाँ पे एल डालेंगे तो जीरो डालेंगे तो ये जीरो हो जाएगा, ये बच जाएगा, cos 0 1 होता है। तो पहले l²/2 बना, फिर l²/n²π² बना, फिर जीरो आ गया, फिर l²/n²π² बना, और cos 0 1 होता है। अब इसमें डालेंगे तो l - l जीरो हो जाएगा, ये cos n पे ही बचेगा, ये टर्म बच जाएगी हमारे पास। और जहाँ पे बेटे लिमिट l/2 चल रही है, तो केयरफुली आपने बस लिमिट्स डालनी है, जो जो भी बनेगा, जे एल डाल के जीरो बनेगा, जे l²/n²π² cos n पाई बनेगा, l/2 डालेंगे, l/2 हो जाएगा, तो l²/2 n पाई आ जाएगा, sin n π/2 आ जाएगा, जहाँ पे l²/n²पाई स्क्वायर और cos n π/2 आ जाएगा। l²/2 n पाई sin n π/2, l²/n²π² cos n π/2, l²/n²π², जे भी l²/n²π² cos n पाई की वैल्यू हम क्या डालते हैं, -1 की पावर n। बेटे जो sin n π/2 हो उसके कोई स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं होती, जो cos n π/2 हो उसकी कोई स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं होती, इसलिए हमने एज इट इज रख देना है। अब जे वाली टर्म और जे वाली टर्म कट गई हैं, बाकी जो बच गई वो लिख लेंगे, बाकी जो जो टर्म बच गई वो हम लिख लेंगे। तो इसमें से l²/n²π² कॉमन आ रहा है, तो वो क्लियर, cos n π/2 की वैल्यू बेटे कोई होती ही नहीं है, तो वो हम नहीं डाल सकते हैं। तो जहाँ पे बेटे हमने 2 बाहर नहीं निकाला है, तो जे l² जहाँ पे 2 है, तो जहाँ पे भी 2 आएगा बेटे। तो कई बार कैलकुलेशन करते करते गलती लग जाती है। अब हम इसकी जब डिडक्शन करेंगे, तो डिडक्शन करेंगे तो पहले तो हमने सीरीज को ओपन किया, तो बेटे मैंने बताया हुआ है, पहले n1 डालेंगे तो cos π/2 बनेगा, cos π/2 की वैल्यू जो है वो जीरो होती है। फिर 2 डालेंगे तो cos पाई बनेगा, cos पाई की वैल्यू -1 होती है। फिर 3 डालेंगे तो 3π/2 बनेगा, वो जीरो होती है। cos 4 पाई बनेगा, 4π/2 2 पाई बन जाएगा, तो वो 1 होती है। तो जितनी एक्सपेंशन की जरूरत है मैं बता देता हूँ। 5 भी जरूरत पड़ी तो cos 5π/2 जो है वो जीरो होता है। तो ये सारी वैल्यूज बेटे इसमें डाल रहे हैं, इस वाले में। बाकी तो -1 की पावर 1 जो होगा वो -1 है, वो तो आपको पता है, -1 की पावर 2 1 है, तो वो सारी वैल्यूज एज इट इज। डिडक्शन के लिए हमें इसको एक्सपेंड करना नेसेसरी था, तो एक्सपेंड किया, 6 तक जरूरत थी बेटे। अगर 6 तक जरूरत है तो फिर cos 6π/2 3 पाई बन जाएगा, cos 3 पाई की वैल्यू -1 होती है। तो हमारे पास सॉल्व करके ये आंसर आ गया। तो ये देखो बेटे, -1 + 1 जीरो हो गया,
J-2 J-1 J+1 तो -2 -1 ही बचेगा, तो -4 हो जाएगा। J 0 हो रहा है, ये भी 0 हो रहा है, ये भी 0 हो रहा है, J-4 हो रहा है। डिडक्शन के लिए बेटे हमें x को 0 डालना पड़ा, तो एफ एक्स जो है वो बन गया F0, और 0 डाला तो 0 बन गया, जो जो भी फंक्शन था उसमें 0 डाला गया होगा बच्चे। उसके बाद इसमें से 4 कॉमन आ गया। फिर इसको सिंप्लीफाई कर दो, बस आंसर आ जाएगा आपका। इसमें से देखो बेटे 2 स्क्वायर कॉमन आ रहा था, तो 2 स्क्वायर कॉमन निकाल दिया, जो अंदर 3 स्क्वायर बच गया। तो बड़े केयरफुली हमें देखना पड़ता है बेटे कैसे आंसर हमारा अचीव होगा। बेटे आगे ना एक ये है, ये आपके एग्जाम में 1 और 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ लेता है, व्हाट आर द कंडीशंस जिसमें फोरियर सीरीज होल्ड करती है। देखो हमने इतनी ज़्यादा फंक्शंस किए, तो हर फंक्शन जो है वो इंटीग्रेबल नहीं होता। तो कहता है एनी फंक्शन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज फोरियर सीरीज, और फोरियर सीरीज हमें पता है यही होती है, प्रोवाइडेड। तो ये कंडीशन है बेटे, तो जो अभी कंडीशन आएंगी वो कंडीशन लर्न करके जाना, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से 1 और 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है। पहली कंडीशन है कि जो फंक्शन है वो पीरियोडिक होना चाहिए, सिंगल वैल्यूड होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए, फंक्शन की जो डिस्कंटिन्यूटीज हैं वो फाइनाइट होनी चाहिए, और अगर हम उसका ग्राफ बनाएं तो उसमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज फाइनाइट आए। तो ये 3 कंडीशंस हैं बेटे, ये याद रखना, दीज कंडीशंस आर नोन एज द ड्रिचलेट कंडीशंस। ड्रिचलेट कंडीशंस, तो ये बेटे एग्जाम में ना पूछ लेता है, जरूरी है, इसलिए इसको जरूर याद करके जाना, लर्न करके जाना, कि दीज आर द कंडीशंस अंडर विच वी कैन डू ओनली द फोरियर सीरीज। और एक बेटे और डिमांड कर लेता है कि व्हाट आर द यूलर फॉर्मूला। तो जो हम A0 और AN और BN निकालते हैं ना, उनको हम यूलर्स फॉर्मूला कहते हैं। जितने भी हमने फार्मूलाज पढ़े हैं और उनको हम यूलर्स फार्मूला कहते हैं बेटे। जो फोरियर सीरीज में A0 AN और BN के फार्मूलाज हैं उनको हम यूलर्स फार्मूला कहते हैं। अगर पेपर में यूलर्स फार्मूले की रिगार्डिंग आ जाए तो आपने यही लिखना है कि फोरियर सीरीज इज गिवन बाय दिस फंक्शन, दिस प्रोसेस, और उसमें हमें A0 का फार्मूला चाहिए, वो ये फार्मूला है, AN का फार्मूला चाहिए, वो है BN का है, और लिमिट आपने बाय डिफॉल्ट ना C से C+2 पाई लेनी है। हमने जब क्वेश्चंस किए हैं तो 0 से 2 पाई और -पाई से पाई किए हैं, लेकिन जो बाय डिफॉल्ट है वो लिमिट जो है वो C से C+2 पाई होती है। तो आपने इस तरह से डिफाइन करना है कि फोरियर सीरीज की जो लिमिट है वो C से C+2 पाई है। हमें A0 AN BN निकालना पड़ता है, और A0 का फॉर्मूला दिस वन जो भी लिखा है आपको भी टिक किया मैंने, AN का सिमिलरली फॉर्मूला, एंड BN का फॉर्मूला। ये वही फॉर्मूला जो अब पूरे चैप्टर में हम करके आए, AN का फॉर्मूला और BN का फॉर्मूला। तो ये भी बेटे 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाता है, तो इसलिए ये भी करना थोड़ा सा जरूरी है। और A0 AN और BN के फार्मूलाज को हम यूलर्स फार्मूला कहते हैं बेटे। तो बेटे इससे आज हमारा जो फोरियर सीरीज है वो सारा कंप्लीट हो जाता है। अगर आपके पास और क्वेश्चंस होंगे तो आप प्लीज़ उसको मेरे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर देना, तो आई विल अपलोड द वीडियो। ओके, थैंक यू बेटा जी।